हाँ जी। हाँ जी, स्टार्ट हो गया। हाँ जी, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है, आप बस स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन शेयर है। हाँ जी। लास्ट टाइम हमने कराया था आपको इंसर्ट मॉडलिंग, सॉरी, इंसर्ट मॉडलिंग। और पूरा रिकैप कराया था आपने। हाँ, हमने जितना भी अब विजुअलाइजेशन का पार्ट कर लिया वो आपने पूरा बता दिया था। अभी हम जाएंगे, पहले गेट डेटा पे क्लिक करेंगे और एक फाइल पहले इंपोर्ट कराते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। पहले इसको इंपोर्ट करा लेते हैं, ये हमने इंपोर्ट करा लिया। और अब चलते हैं हम पावर क्वेरी में। पावर क्वेरी में हम कौन कौन से ऑप्शन देख चुके थे, एक बार वो देख लेता हूँ। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ जी, ये हम देख चुके थे। होम टैब, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू, टूल्स, ये तो डायग्नोस्टिक स्टेप्स है। यहाँ तक व्यू तक हम सब कुछ देख चुके थे। हाँ जी। अब हम चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लोड की तरफ। पहले हम ये देखते हैं कि इससे कौन कौन से नए नए ग्राफ्स और चार्ट्स हम बना सकते हैं। तो क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये हमारा डेटा लोड हो जाएगा। एक बार मैं आपको जो आउट करके दिखाता हूँ, ये ऐसा कुछ डेटा लोड हो रहा है। और इधर ये अपना डेटा पेन है, इसमें डेटा दिखेगा। और ये विजुअलाइजेशन पेन है, इधर हमारी रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड देखेंगे। तो ये देखिए, ये आ गया हमारे पास डेटा, ग्लोबल सुपर स्टोर। इसमें कितने कॉलम्स हैं, ये सारे कॉलम्स का नेम है, ठीक है। तो अब एक एक करके मैं थोड़ा जूम करता हूँ पहले। अब हम जाते हैं, बस यहाँ पे तीन ऑप्शन है, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू और मॉडलिंग व्यू। तो पहले मैं रिपोर्ट टेबल व्यू में जाता हूँ। तो टेबल व्यू में जाने के बाद में आपको एक टेबल दिखेगी यहाँ पे, ग्लोबल सुपर स्टोर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारा डेटा दिख जाएगा कि जो आपने इंपोर्ट कराया है। और इसमें ये भी दिखेगा कि कौन कौन से कॉलम है। पूरा डेटा आप गो थ्रू करके देख सकते हैं कि किस डेटा में किस कॉलम में कौन सा डेटा है, किस टाइप का डेटा है, ये भी देख सकते हैं। और टाइप कौन सा है, जैसे अगर मैं रो आईडी पे क्लिक करूं तो ऊपर डेटा का टाइप बताएगा कि ये होल नंबर है। यहाँ पे यहाँ पे भी सेम टाइप के डेटा टाइप रहते हैं, जैसे होल होल नंबर, डेसिमल, फिक्स डेसिमल, डेट, डेट टाइम, टेक्स्ट, ट्रू, फॉल्स और बाइनरी। सेम वही है जो अपने पावर क्वेरी में थे। अब हम आ गए यहाँ पे, इसको वैसे तो अब टेबल व्यू कहने लगे हैं, डेटा व्यू भी बोल देते हैं ना हम, या टेबल व्यू भी बोल देते हैं, ठीक है। टेबल में आपको डेटा यहाँ पे शो होगा। ये हो गया हमारे पास में टेबल वाला काम। अब टेबल में आप नई टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, नए कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि नए कॉलम और नई टेबल को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम न्यू कॉलम की। तो हमारे पास में कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे, जैसे ही हम यहाँ पे टेबल व्यू में जाते हैं तो ये हमें कुछ ऐसा पेन दिखाई देता है। और ये कॉलम टूल्स वाला टैब है, कॉलम टूल्स वाले टैब में हम गए हुए हैं, ठीक है। तो कॉलम टूल्स में हमें एक ऑप्शन दिखेगा न्यू कॉलम का। तो जैसे ही मैं न्यू कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट करने को ये बोलेगा। तो ये रहा हमारे पास कॉलम। तो कॉलम जो इक्वल्स टू के पहले जो है वो कॉलम का नेम होगा।
जैसे आप कोई नया कॉलम बनाना चाहते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेस्ट, टेस्ट करके लिख देता हूँ, ये टेस्ट कॉलम का नेम होगा। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका कि आप कौन सा कॉलम बनाना चाहते हैं। तो जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे लिखूं डबल इन्वर्टेड कॉमा में टेस्ट लिखूं, टीएसटी टेस्ट, और मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ये बेसिकली क्या करेगा कि इस नए कॉलम के, इस नई टेबल के एंड में एक नया कॉलम क्रिएट कर देगा। उसको यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं आप सबसे लास्ट में। तो देखिए सबसे लास्ट में टेस्ट नाम का एक कॉलम इसने क्रिएट कर दिया जिसमें सारी वैल्यूज टेस्ट है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ टेस्ट की जगह 1 लिख सकते हैं 1। तो एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा टेस्ट और जिसमें वैल्यू होगी 1। तो फॉर्मेट क्या रहेगा अपना, इक्वल्स टू, इक्वल टू से पहले जो वैल्यू रहेगी वो होगा कॉलम का नाम, और इक्वल टू के बाद जो रहेगी वो कॉलम की वैल्यू रहेगी। अब यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक वैल्यू रख दी, आप चाहो तो यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू भी रख सकते हो। तो डायनेमिक वैल्यू कैसे रखेंगे, उसके लिए हमें डेक्स की जरूरत पड़ेगी, अभी हम वो बाद में कवर करेंगे। ये मैंने आपको ये सिखाया कि नया कॉलम कैसे बनाते हैं। नए कॉलम में कौन कौन सी वैल्यू बना सकते हैं, जैसे हमने कंडीशनल कॉलम बनाया था, अगर आपको याद हो कंडीशनल, हाँ जी। तो ऐसे ही कंडीशनल कॉलम यहाँ पे भी बनाया जा सकता है। वो कैसे बनाएंगे, और जब वो डेक्स वाला पार्ट आएगा तब उसमें बताएंगे, अभी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं। अब एक नई टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले नई टेबल क्रिएट करना एक बार सीख लेते हैं कि नई टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो नई टेबल क्रिएट करने का तरीका क्या रहेगा, आप होम टैब में जाएंगे, और होम टैब में जाके आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे देखो न्यू मेजर, क्विक मेजर, न्यू कॉलम, न्यू टेबल। तो ये जो न्यू टेबल है इस पे क्लिक करेंगे। अभी याद रखना हमने कॉलम बनाया है, इस कॉलम को जो अभी मैंने कॉलम बनाया था इसका दूसरा नाम हाँ है जी। कैलकुलेटेड कॉलम। जो भी कॉलम बनाया था हमने, जो न्यू कॉलम पे क्लिक करके बनाया था, इसका दूसरा नाम जो जनरली यूज होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर होता है, उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड कॉलम। ठीक है, अब हम टेबल बनाएंगे, तो टेबल में इक्वल टू से पहले जो भी आएगा वो टेबल का नाम आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कैलेंडर टेबल एक बनाना चाहते हैं, और कैलेंडर टेबल बनाने का हमने तरीका बताया था कि यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर्मूला कैलेंडर ऑटो, और उसके बाद में पैरेंथेसिस से क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। जैसे ही हम ये करेंगे, अच्छा इसने बोला कि कैलेंडर ऑटो फंक्शन कैन नॉट फाइंड अ बेस कॉलम ऑफ डेट टाइम। आप हमारी टेबल में कोई डेट टाइम का फंक्शन ही नहीं है, अच्छा इसमें डेट ही नहीं है। ये जो ऑर्डर टेबल ऑर्डर है अपने पास, अभी मैं एक और चीज बता देता हूँ जरूर। जैसे मैं कैलेंडर पे गया और कैलेंडर ऑटो पे क्लिक किया, तो ये वाली कमांड हमारी रन नहीं हुई है। ये रन क्यों नहीं हुई है, बेसिकली कैलेंडर ऑटो फंक्शन वर्क कैसे करता है ये जानना ज्यादा जरूरी है। कैलेंडर ऑटो, डेट टाइम आपने बताया था ना, अभी वो है ही नहीं वहाँ पे। हाँ, तो कैलेंडर ऑटो फंक्शन ऐसे काम करता है कि ये आपके मॉडल में जाएगा, आपकी सारी टेबल्स में जाएगा, और हर एक टेबल में चेक करेगा कि क्या कोई डेट डेट कॉलम है। अगर डेट कॉलम उसे मिला तो वो उसकी मिनिमम डेट को लेगा, और फिर मैक्सिमम डेट को लेगा, जो भी आपकी जितनी भी प्रेजेंट है। आपके पास एक टेबल है, जैसे यहाँ पे एक टेबल है, अगर 2 टेबल भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 20 25 जितनी भी हो सकती है टेबल्स, तो वो क्या करेगा, सारी टेबल्स में से पहले डेट कॉलम को ढूंढेगा, और फिर उन डेट कॉलम्स में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम डेट की वैल्यू होगी उसको पकड़ेगा, और जो मैक्सिमम डेट की वैल्यू होगी उसको पकड़ेगा। तो जो मिनिमम डेट की वैल्यू होगी उस ईयर के सबसे पहले वाली डेट को रखेगा। जैसे लेट सपोज कि इसमें 2010 की कोई एंट्री है, तो ये क्या करेगा, 1 जनवरी 2010 से वैल्यू स्टार्ट करेगा कैलेंडर की। और लेट से 2025 की कोई एक डेट है, वेदर इट इज फ्रॉम द फर्स्ट मंथ और सेकेंड और द लास्ट मंथ, कोई से भी मंथ से हो, ये क्या करेगा, उस ईयर की सबसे लास्ट वाली डेट को लेगा, दैट मीन्स 31 दिसंबर 2025। तो ऐसे करके लेगा। अभी इसने जैसे ही ये डेट टाइम खोजने की कोशिश की, तो इसे कोई वैल्यू मिली ही नहीं है, तो इसीलिए बोल रहा है कि कैलेंडर ऑटो फंक्शन कैन नॉट फाइंड अ बेस कॉलम ऑफ डेट टाइम टाइप इन द मॉडल। सो फर्स्ट वी नीड टू करेक्ट दिस। तो क्या करेंगे, पहले ग्लोबल सुपर स्टोर में जाएंगे। अब यहाँ पे जो पावर क्वेरी का ऑप्शन था, पावर क्वेरी का ऑप्शन में जाने के 2 तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले तो ग्लोबल सुपर स्टोर पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में राइट क्लिक करेंगे वहां पे, या डायरेक्टली राइट क्लिक भी कर सकते हैं, जाके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट क्वेरी का ऑप्शन आएगा।
एडिट क्वेरी पे जैसे क्लिक करेंगे तो पावर क्वेरी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप होम टैब पे जाएंगे और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये पावर क्वेरी ऑन हो जाएगी। ठीक है। ओके, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट। अब जैसे पावर क्वेरी का ऑप्शन ओपन हुआ तो हमने देखा कि ऑर्डर और शिप डेट दोनों में ये राइट डेटा टाइप को नहीं डिटेक्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, चेंज टाइप पे जाएंगे, उसके बाद यूजिंग लोकल पे जाएंगे जो हमने बताया था, और यूजिंग लोकल पे जाने के बाद में डेट डेटा टाइप में डेट को सेलेक्ट करेंगे और इसमें इंग्लिश और यूएस को सेलेक्ट करेंगे, यूनाइटेड स्टेट, और ओके करेंगे। तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली राइट डेट को कैप्चर कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे और ये अब आपका जो डेटा मॉडलिंग टैब होगा उसमें डेटा को रिफ्रेश कर देगा। देखिए ये रिफ्रेश हो रहा है, ग्लोबल सुपर स्टोर, ये रिफ्रेश हो गया। अब रिफ्रेश होने के बाद में आप ध्यान से देखिए ऑर्डर डेट में और शिप डेट में क्या आया है डिफरेंस। इस बार इसका डेटा टाइप डेट चेंज हो गया। अब हम जाएंगे अपने कैलेंडर में, तो कैलेंडर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसने ऑटोमेटिकली एक हमारे पास में टेबल क्रिएट कर दी है, जिसकी सबसे पहली डेट कौन सी है, 2011, 1 जनवरी 2011। दैट मीन्स इस डेटा में कहीं ना कहीं 2011 से पहले की कोई वैल्यू नहीं है। और जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम सबसे नीचे जाते हैं एक बार और देखिए सबसे लेटेस्ट वैल्यू है 2015। दैट मीन्स इस जो हमारे पास में डेटा मॉडल है उस डेटा मॉडल में सबसे लेटेस्ट वैल्यू 2015 की है, उसके बाद की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसने 5 सालों की डेट टेबल को क्रिएट कर दिया। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो एक काम करेंगे कि हम ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं पहले। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा डेटा मॉडलिंग का। तो मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ आपको। देखो हमने क्या किया, पहले हमने पावर बीआई को ओपन किया। ओपन करने के बाद में इसमें डेटा को इंपोर्ट कराया, उस डेटा को उस फाइल को ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म करने के बाद में हमने उस फाइल को लोड किया पावर बीआई में, और पावर बीआई में लोड करने के बाद में अब अगर हमें उस किस जितनी भी टेबल्स होंगी उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अब हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। तो पहले हमने डेटा को इंपोर्ट किया पावर क्वेरी में, पावर क्वेरी में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए, अगर हमें डेटा को कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, फिर उस डेटा को लोड कर दिया क्लोज एंड अप्लाई के थ्रू। फिर उसके बाद हमने देखा कि अपने पास में कितनी टेबल्स हैं, 1 2 3, जैसे यहाँ पे एक ही टेबल थी तो हमने एक नई टेबल बनाई, कैलेंडर टेबल। कैलेंडर टेबल आपको हमेशा बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि हमें हमेशा चाहिए होता है कि हम टाइम के रिस्पेक्ट में चीजों को देखें। उसमें अ, ये इसको बोलते हैं टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस। टाइम की स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर में कितनी सेल्स थी, उससे पहले ईयर में कितनी सेल्स थी, इस क्वार्टर में कितनी सेल है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में कितनी सेल्स है, डिक्रीज है या इंक्रीज है। ये सब हम देखने की कोशिश करते हैं और उसी के बेसिस पे फिर हम स्ट्रेटेजिकली अपने जो अपना बिजनेस चल रहा होता है उसमें डिसीजंस मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, मॉडल व्यू पे जाएंगे और मॉडल व्यू पे जाने के बाद में हमें यहाँ पे 2 टेबल दिख रही हैं। इन 2 टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो कौन से देखते हैं कि कौन कौन से पे रिलेशनशिप क्रिएट हो सकती है। देखो इसमें डेट टेबल है, तो डेट टेबल की रिलेशनशिप डेट टेबल से ही होगी। तो हमारे पास में जो ग्लोबल सुपर स्टोर है उसके पास में दो तरह के कॉलम है जिसमें डेट है, एक तो ऑर्डर डेट और एक शिप डेट। ठीक है। तो हम पहले ऑर्डर डेट से इसकी रिलेशनशिप को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि डेट डेट को पकड़ेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और होल्ड करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे, और ड्रैग करने के बाद में ऑर्डर डेट पे इसको लाके ड्रॉप कर देंगे।
ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप को क्रिएट कर देगा। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें आप, तो इधर तो लिखा हुआ है वन और इधर लिखा हुआ है स्टार। इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट हुई है वन टू मैनी। अब यहाँ पे तीन टाइप की रिलेशनशिप होती है, कौन कौन सी होती है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अपने पास में तीन तरह की, बेसिकली चार तरह की रिलेशनशिप होगी, चार। तो पहली जो होती है उसको बोलते हैं वन टू वन रिलेशनशिप, एक होती है वन टू मैनी, और एक होती है मैनी टू वन, और लास्ट वाली होती है मैनी टू मैनी। ये चार तरह की रिलेशनशिप होती है। ये कैसे होती हैं एक बार एक एक करके जान लेते हैं होता क्या है। देखो, अगर हमारे पास में दो टेबल्स हैं, लेट सपोज हमारे पास में दो टेबल्स हैं, और ये दो टेबल कौन कौन सी है, कि एक टेबल में हमारे पास में डेटा है, जैसे एम्प्लॉय मास्टर का। एम्प्लॉय मास्टर समझ रहे हो, जैसे किसी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उसके डेटाबेस में एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे एम्प्लॉय का नाम, उसकी एम्प्लॉय आईडी। जिस भी कंपनी में आप वर्क करते हैं तो उसकी एक एम्प्लॉय आईडी दे के रखते हैं वो पहले से, कि ये आपकी एम्प्लॉय आईडी है। उसी के बेसिस पे सारे काम आ जाते हैं। फिर उस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में वो लिखते हैं कि इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में इस एम्प्लॉय का नाम क्या है, इसका जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसकी ईमेल आईडी क्या है, अगर उसे कोई यूजर नेम पासवर्ड दिया होगा तो वो क्या है, इसकी इसका बैंक अकाउंट, इसकी सैलरी, ये वगैरह वगैरह उसमें रहती है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि ऐसा इमेजिन करने की कोशिश करिए, अगर किसी की कंपनी में लेट्स से 500 एम्प्लॉयज काम करते हैं, और अगर आपने एक टेबल बनाई, तो क्या उसमें डुप्लीकेट वैल्यू होगी या नहीं होगी? डुप्लीकेट वैल्यूज तो हो सकती है। नहीं, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि एक एम्प्लॉय की आईडी दूसरे एम्प्लॉय से मैच नहीं करेगी, या नेम होती तो है? नहीं, नहीं, एम्प्लॉय आईडी तो हमेशा जो है ना वो अलग ही आती है, लेकिन अलग ही लाइक आती अगर है। एड्रेस है तो वो सेम हो सकता है कहीं ना कहीं। नहीं, एड्रेस नहीं, एम्प्लॉय आईडी तो हर केस में अलग होगी ना। हाँ जी, वो हर केस हाँ, में भी अलग होगी। वो यूनिक वैल्यू होती है। तो किसी भी जी। टेबल की किसी भी रो को अगर आपको शो करना है, तो उसको ये होता है हमारे पास में, क्या बोलेंगे, एक मिनट मैं दिखाता भी हूँ। अच्छा, आपको एक बार अभी ओपन हो जाएगा, थोड़ी देर में तब दिखाऊंगा। तो एम्प्लॉय आईडी अपने पास में यूनिक रहती है। अब इस एम्प्लॉय आईडी को, ये हो गया हमारे पास में। अब इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में 500 एम्प्लॉयज हैं, तो हर एक रो में जो वैल्यू रहेगी, हर एक एम्प्लॉय अपना, उसकी आइडेंटिटी अलग होगी, और इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। ये तो बात क्लियर हो रही है? हाँ जी। ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में जब डेटाबेस क्रिएट होता है, तो कुछ ऐसे होता है कि भाई एक जगह तो रख लेते हैं एम्प्लॉय का नाम, उसकी ईमेल आईडी, उसका होम एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, ऐसा कुछ रख लेते हैं। अगर कहीं पे कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, लेट्स से उसका पासवर्ड, उसका यूजर नेम, उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसकी सैलरी, तो हम क्या करते हैं, अब हम ये सारी इंफॉर्मेशन एक टेबल में रख के दो तीन टेबल में रखते हैं। किसी में पासवर्ड रख लिया, किसी में सैलरी रख ली, और एक मेन टेबल होती है हमारी, उस मेन टेबल में होती है एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी, और साथ में उसका नाम और उसका होम एड्रेस, जो मेन मेन सी इंफॉर्मेशन है, जो कि ज्यादा प्राइवेट नहीं है होती है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि अगर मैंने दूसरी कोई टेबल बनाई, तो उसमें भी 500 ही रो होंगी, हाँ जी। और उसमें भी हर एक कॉलम में, हर एक रो में एक एम्प्लॉय की आईडी होगी, जो कि यूनिक थी पहले, और उसके अगेंस्ट में इस बार नाम नहीं होगा, इस बार क्या होगा, एम्प्लॉयड। पहले एम्प्लॉय आईडी होगी, उसके बाद उसकी एम्प्लॉय की ईमेल आईडी होगी, फिर उसका पासवर्ड होगा, फिर हो सकता है उसका मोबाइल नंबर हो, ऐसा हो सकता है नहीं? बिल्कुल। तो अब ये देखो कि ये जो दो टेबल बनी, इन दोनों टेबल में सारी वैल्यू यूनिक है,
मतलब हर एक रो यूनिक है या नहीं है? हाँ जी, यूनिक है। दोनों टेबल में पक्का दोनों टेबल में हाँ जी यूनिक ही है। यूनिक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों टेबल को मैच कराना चाहें, तो अगर पहले टेबल की कोई एक एम्प्लॉय आईडी लेंगे, तो वो दूसरे टेबल की कितनी एम्प्लॉय आईडी से मैच करेगा? एक से मैच करेगा या ज्यादा से मैच करेगा? एक से मैच करेगा, अगर एक लेंगे तो एक से मैच होगी ना तो एम्प्लॉय आईडी ऐसी से। ऐसी ऐसी जो रिलेशनशिप होती है कि अगर हम अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये देखो। अब ये बताओ कि ग्लोबल सुपर स्टोर को ओपन करते हैं हम। पहले मैं ग्लोबल सुपर स्टोर को ओपन किया, ठीक है। इसके ऑर्डर डेट में गए, ऑर्डर डेट को मैंने पहले सॉर्ट कर लिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देखो जैसे ही मैंने सॉर्ट किया तो ये ऑर्डर डेट थी। अब ऑर्डर डेट में बताओ कि 1 तारीख में बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं, इज इट पॉसिबल और नॉट? हो सकते हैं। हो ऐसी सकते दो हैं। तारीख 2 तारीख में भी हो सकते हैं। तो अब ऑर्डर डेट में जो डेट की वैल्यू होगी वो रिपीट होगी या यूनिक होगी? यूनिक होगी, डेट की वैल्यू रिपीट होगी। देखो यार, रिपीट ऑर्डर डेट में देखो 1 जनवरी कितनी बार आया है? छह काफी सात बार है। काफी बार आया है। ऐसे 2 जनवरी एक बार आया है, लेकिन 3 जनवरी काफी बार आया है। हाँ आया जी। नहीं है? अब ये बताओ कि जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे कैलेंडर में और ग्लोबल सुपर स्टोर के ऑर्डर डेट में, तो कैलेंडर में तो हमारे पास में जो वैल्यू थी वो एक यूनिक थी, क्योंकि जब उसने कैलेंडर बनाया ना तो उसने डे ऐसे बनाया कि 2011 से कैलेंडर बनाना शुरू किया और 15 तक बनाया, तो हर एक डेट एक ही बार आ रही थी या डबल आ रही थी? नहीं, डेट तो डबल नहीं आएगी ना, डेट तो एक तो ही बार आएगी। तो इधर जो वैल्यू डेट की थी वो सिंगल थी, और इधर कितनी थी वैल्यू? इधर तो कितनी बार आ रही थी वो जब इधर जब कितनी ऑर्डर बार आ हुआ रही है। थी? तो जब ऐसा होगा कि एक तरफ यूनिक वैल्यू होगी, एक तरफ वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होगी, तो उसको बोलेंगे वन वाली साइड, और जिस तरफ वैल्यू ज्यादा आ रही होगी, ज्यादा टाइम्स आ रही होगी, उसको बोलेंगे मैनी वाली साइड। तो इसलिए यहाँ पे वन टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट हुई। अगर सपोज करो यहाँ पे वन और वन, इधर भी डेट एक ही होती है और इधर भी डेट एक ही होती, रिपीट ना हो रही होती, तो ये रिलेशनशिप कैसी होती? वन टू वो वन। वन 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 वाली होती है, वन टू और वन। अगर जैसे उल्टा हो रहा था कि इसको देखने के 2 तरीके हैं, अगर हम कैलेंडर टेबल को फर्स्ट लें और ग्लोबल सुपर स्टोर को सेकंड लें, तो ये रिलेशनशिप होगी वन टू मैनी। वन और टू मैनी। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो मैनी टू मैनी वन। टू वन। तो देखा जाए वन टू मैनी और मैनी टू वन बेसिकली एक ही तरह की रिलेशनशिप है, या इस तरह से कह सकते हैं कि कान सीधा पकड़ा या उल्टा पकड़ा। तो वो आपके देखने का नजरिया है। जी। ठीक है। अब अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है। ओके। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैसे होगा? तो मैनी टू मैनी को अभी हम बस जैसे आपने समझा कि अगर इधर भी मैनी बहुत सारी ऑर्डर डेट हो, बहुत सारी वैल्यूज हो, यूनिक वैल्यू ना हो, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो वो रिलेशनशिप कैसी हो जाएगी? मैनी टू मैनी हो जाएगी। मैनी टू मैनी हो जाएगी, इधर भी बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी, इधर भी बहुत सारी बहुत वैल्यूज सारी हो वैल्यू जाएंगी। हो जाएगी। अब हमें मैनी टू मैनी को छोड़ के बाकी सबके बारे में बात करना है। मैनी टू मैनी की बात करेंगे हम जब जब हम बहुत एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैनी टू मैनी को अभी समझ नहीं आने वाला है। ओके। तो पहले ये देखते हैं कि वन टू मैनी और मैनी टू वन कैसे काम करता है। तो देखो वन टू मैनी में ये जो फिल्टर है, ये डायरेक्शन देखो, फिल्टर ये जो एरो की साइन है, एरो का साइन किधर की तरफ है? एक से मैनी की तरफ है। हाँ जी, वन टू मैनी की साइड है। वन टू यानी कि हमारा जो फिल्टर होगा वो फिल्टर किस तरफ ट्रेवल करेगा? कैलेंडर से ग्लोबल सुपरस्टोर की तरफ ट्रेवल करेगा। जी। और डू रिमेम्बर वन थिंग, इट विल नॉट वर्क इन दी रिवर्स डायरेक्शन, इट विल ओनली वर्क इन दी वन टू मैनी साइड, नॉट मैनी टू वन साइड। ठीक है, ये एक से मैनी की तरफ ही वर्क करेगा, मैनी से एक वन की तरफ वर्क नहीं करेगा। मतलब ये फिल्टर कैलेंडर से ग्लोबल सुपरस्टोर की तरफ वर्क करेगा, ग्लोबल सुपरस्टोर से कैलेंडर की तरफ वर्क नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये वर्क कैसे करेगा? तो वर्क कैसे करेगा आप समझ लीजिए। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कैलेंडर में कि हमारी डेट कौन सी है, 1 जनवरी 2011 है, तो देखो यहाँ पे जाते हैं, कैलेंडर में गए, कैलेंडर में बहुत सारी यहाँ पे वैल्यू दिख रही है। मैं कैलेंडर में फिल्टर लगा देता हूँ यहाँ पे, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 1 जनवरी 2011 है। जैसे ही मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ और हमने रिलेशनशिप क्रिएट की हुई है ना रिलेशनशिप, यहाँ पे देखो वन टू मैनी। तो अगर मैं यहाँ पे हाँ जी। 1 जनवरी का फिल्टर लगाता हूँ तो
ऑटोमेटिकली ये फिल्टर इधर भी ट्रांसफर हो जाएगा। और ये कौन से कॉलम में ट्रांसफर होगा? ऑर्डर डेट में। ऑर्डर डेट। और ऑर्डर डेट में जाएगा, तो अब हम ऑर्डर डेट में जाते हैं। तो ऑर्डर डेट में जाने पे देखो यहाँ पे क्या करेगा ये, इस फिल्टर पे ये भी बोलेगा कि यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 जनवरी 2000 2011। ऐसे होनी चाहिए, ये बोलेगा ऐसे। अभी एक मिनट, यहाँ पे हम लिख देते हैं 01/01/2000, ओके कर देते हैं। और जैसे हमने ओके किया तो देखो हमारी जो टेबल थी, जो बहुत बड़ी टेबल थी, वो किसमें फिल्टर हो गई? केवल 5 या 6 रो में आ गई है, टोटल 6 रोज है। समझ गए? ऐसे होगा। अगर अब मैं आपको बोलूं कि मैंने 1 जनवरी की बात करी, मैं बोलूं कि 1 जनवरी नहीं, अब 2 जनवरी की बात करेंगे, तो 2 जनवरी के केस में क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्डर डेट किस में आ जाएगी? 2 जनवरी। अगर हम 3 जनवरी की बात करेंगे तो कौन सी ऑर्डर डेट आएगी? केवल 3 जनवरी की। क्लियर? हेलो? हेलो। हाँ जी, क्लियर। हाँ जी प्लीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं ऐसा बोलूं, अभी मैंने 1 जनवरी की बात करी थी, अब मैं बोलता हूँ कि मुझे जो फिल्टर लगाना है वो कैलेंडर टेबल में मैंने फिल्टर लगाया कि मेरे पास में जो इस बार डेट है ना, वो कुछ ऐसी डेट है कि 2011 का जनवरी का महीना है, 2011 का जनवरी का महीना है। तो अब क्या होगा, ये फिल्टर किस तरह ट्रांसफर होगा? ग्लोबल सुपर स्टोर में। तो इस बार ग्लोबल सुपर स्टोर में कौन कौन सी वैल्यू होंगी बताओ? 2011 और जनवरी की वैल्यू। जनवरी की वैल्यू का मतलब जनवरी की सारी वैल्यू, एक से लेके एक से 1 to लेके 30, 1 to 30। हाँ, एक से लेके। तो अब देखो यहाँ पे हम कर देते हैं बिटवीन। तो बिटवीन का मतलब अभी ये होगा कि पहले यहाँ लिख देते हैं 1 जनवरी 2011, और यहाँ पे कितना होगा? 31 जनवरी 2011 हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए कितनी वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, और ये वैल्यू नीचे बताता भी है, अगर आप ध्यान से देखें। ये देखो हमारे पास टोटल रो थी 51,290 रोज। इसमें से हमारे पास में टोटल वैल्यू कितनी आई है? 433 रोज फिल्टर होके आई है। क्लियर? हाँ जी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कैलेंडर साइड में जो कुछ भी फिल्टर लगाएंगे, तो वो फिल्टर ऑर्डर डेट पे लग जाएगा। अब ये मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, ये इसलिए समझा रहा हूँ कि अब अगर मैं कैलेंडर डेट पे कोई भी फिल्टर लगाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जब ग्लोबल सुपर स्टोर में ट्रांसफर होगा, तो इसके बहुत सारे फर्क पड़ेगा। जैसे फर्क क्या पड़ेगा? अगर यहाँ पे ऑर्डर डेट जनवरी की आ रही है, तो इसका मतलब जो हमारे पास सेल्स आएगी वो किसकी आएगी? वो भी जनवरी की आएगी ना? जनवरी की आएगी, राइट। पक्का। तो अगर हम इसका सम करना चाहें, अब हम क्या करना चाहें कि हमें कोई बोले कि भाई बताओ जनवरी की सेल्स बताओ, तो जनवरी की सेल्स बताने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कैलेंडर में फिल्टर लगा देंगे, जाएंगे है ना? कैलेंडर में फिल्टर लगाएंगे। और फिल्टर लगाने के बाद में इसके किस कॉलम का सम करेंगे? सेल्स कॉलम का सम करेंगे। सेल्स। क्लियर? अब हम यही काम आपको करके दिखाते हैं, देखो कैसे होगा। ये हमारे पास में विजुअलाइजेशन पेन है। विजुअलाइजेशन पेन में हम सबसे पहले जाते हैं, यहाँ पे देखो ये रहा विजुअलाइजेशन पेन, और यहाँ पे जाते हैं टेबल में। टेबल। टेबल में गए, और टेबल में जाने के बाद में यहाँ पे इस टेबल। ठीक है। ठीक है। एक काम और करते हैं अभी। जब हम कैलेंडर टेबल में गए थे, तो कैलेंडर टेबल को थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेते हैं। तो कैलेंडर टेबल को कंप्लीट करने के लिए देखो तरीका क्या हो रहा है। यहाँ पे कैलेंडर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे। क्या करना है? राइट क्लिक कैलेंडर टेबल राइट पे क्लिक जाके, करना है। और मार्क एज डेट टेबल करना है। जैसे ही आप मार्क एज डेट टेबल करेंगे, तो ये पूछेगा आपसे कि आप मार्क एज डेट टेबल में कौन से कॉलम को चाहते हैं। तो आपको चाहते हैं डेट, डेट। और ओके कर दिया आपने। ये बन गया आपकी डेट टेबल। डेट टेबल बनते ही, अब ये डेट टेबल क्यों बनाई हमने, इसका रीजन हम बाद में जानेंगे। इसका भी एक लॉजिकल रीजन है, अभी आपको समझ नहीं आएगा। जब हम डेक्स स्टूडियो के बारे में थोड़ा सा जानेंगे तब। जी। मतलब बेसिकली अभी के लिए समझ सकते हो कि भाई आपकी जो मेमोरी है ना, वो मेमोरी अभी बच जाएगी अगर आप इसकी मार्क, अगर आप उसको डेट टेबल ऐसे मार्क डेट टेबल करोगे। अगर मार्क डेट टेबल नहीं भी करोगे तो भी काम चलेगा, नॉर्मली चलेगा। ठीक है। ठीक है। तो और ज्यादा अच्छे से चल सकता है शायद, लेकिन वो प्रॉब्लम कब आएगी? जब अगर आपके पास में डेटा सेट बहुत ज्यादा बड़ा होगा, मॉडल बहुत ज्यादा बड़ा होगा। जैसे लेट से अभी तो आपके पास में केवल एक टेबल है, अगर मैं बोलूँ आपके पास में कम से कम 10 टेबल हो, 15 टेबल हो, तब क्या होगा? डेटा बढ़ जाएगा।
और उतने डेटा को हैंडल करना पावर बीआई कर तो लेगा लेकिन स्लो हो जाएगा बहुत ज्यादा। स्लो हो जाता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे मार्क एज डेट टेबल आपके काम आएगा। अब आप क्या करेंगे, पहले फिर से वापस जाएंगे एक बार और टेबल व्यू में जाएंगे, और टेबल व्यू में जाने के बाद में कैलेंडर पे पहले क्लिक करेंगे। जैसे आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक ऑप्शन डेट का। आगे फिल्टर अब मैं, लगाएंगे। हाँ अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि इसमें से नया, अगर मैं कोई नया कॉलम क्रिएट करना चाहूँ तो कैसे करेंगे। नए कॉलम को क्रिएट करने के लिए हम कॉलम टूल्स में जाएंगे और न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे। करेंगे, हाँ जी। तो मैं अब न्यू कॉलम पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने न्यू कॉलम पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू, कॉलम का साइन होंगे और यहाँ पे पहले कॉलम नेम लिखेंगे, फिर उसका इज इक्वल लगा करके जो वैल्यू हमें देनी होगी वो कर देंगे। बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे, इस डेट टेबल में हम ये देखना चाहेंगे कि इसका महीना कौन सा है, इसका ईयर कौन सा है। तो सबसे पहले ईयर की बात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ईयर। 2000, अच्छा ऐसे ईयर ईयर, ही लिखेंगे। ईयर इज इक्वल्स टू ईयर। सबसे पहला फॉर्मूला डेक्स में आप पढ़ रहे हैं ईयर, तो आप जैसे ही ईयर लिखेंगे, ईयर के बाद लगाएंगे पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस लगाने के बाद में देखो ये कुछ इसको आप क्या बोल रहे हैं, ये जो नॉर्मल ब्रैकेट्स होते हैं, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस, ओके। तो पैरेंथेसिस, पहले ओपन पैरेंथेसिस और फिर क्लोज। तो देखो उसने ऊपर क्या बोल रहा है, ईयर। ईयर के बारे में क्या बोल रहा है यहाँ पे, ईयर एक फंक्शन है, इसका इनपुट पैरामीटर एक है, और ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न्स द एज ऑफ अ डेट एज अ 4 डिजिट इंटीजर। ठीक है, तो ये बेसिकली इस डेट कॉलम के ईयर को बताएगा। ठीक है। तो अब आपको डेट कॉलम कौन सी चाहिए, ये वाली। अब आपको एक 2011। बात, हाँ एक, अब आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी हम डेटा मॉडलिंग की बात करेंगे, जब हम डैक्स की बात करेंगे, डैक्स का मतलब डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, उसमें अगर हम फॉर्मूले लिखेंगे तो उसमें लिखने का एक नॉमेनक्लेचर होता है। नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, सबसे पहले लिखेंगे आप टेबल का नेम, और फिर लिखेंगे उसके कॉलम का नेम। तो ये जो हमारे पास में डेट है, ये डेट कॉलम, ये किस टेबल का पार्ट है, ये कैलेंडर टेबल का पार्ट है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कैलेंडर लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सजेशन बताएगा। देखो यहाँ पे बता रहे हैं सजेशन। हाँ जी। ओके किया, देखो यहाँ पे कैलेंडर और डेट का मतलब ये हुआ कि ये तो उसका कैलेंडर इज द नेम ऑफ टेबल एंड डेट इज द नेम ऑफ कॉलम। कॉलम। और जैसे ही आपने इसको क्लोज किया और एंटर किया, तो ध्यान से देखिए अब ये क्या बताएगा। देखो इस वाली डेट का ईयर कौन सा है, 2011। 2011। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो ध्यान से देखो इस वाली डेट का कॉलम क्या है, सॉरी ईयर, 2012। तो इसने इसके ईयर को यहाँ पे बना दिया। अब हम जैसे हमने ईयर बनाया ऐसे ही हम मंथ बनाएंगे। हम मंथ कैसे बनाएंगे, पहले हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद में न्यू कॉलम पे न्यू क्लिक करेंगे। कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे मंथ लिखेंगे, इज इक्वल टू मंथ लिखेंगे, फिर मंथ, यहाँ पे लिखेंगे मंथ इज इक्वल टू, मंथ के लिए फॉर्मूला होता है मंथ, यहाँ पे लिखेंगे ठीक है। मंथ। मंथ। मंथ ओपन सिंथेसिस लगाएंगे। ओपन सिंथेसिस, और किस डेट को चाहते हैं हम, कैलेंडर वाले को, तो यहाँ पे कैलेंडर लिखेंगे आएगा यहाँ पे। कैलेंडर ऑफ डेट, और यहाँ पे एंट्री कर देंगे क्लोज पैरेंथेसिस। तो ये देखिए आंसर क्या देगा आपको, मंथ का नंबर देगा। ठीक है, मंथ का नंबर। हाँ, अगर आपको मंथ का नंबर चाहिए तो वेरी गुड, और अगर मंथ का नाम भी चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो उसके लिए फिर से राइट क्लिक करेंगे, न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस बार हम यहाँ पे मंथ के बजाय, क्योंकि हम सेम नेम नहीं ले सकते हैं, डुप्लीकेट नेम ये अलाउ नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मंथ अंडरस्कोर नेम। एक चीज और साथ साथ में बताता चलता हूँ, जब भी आप डेक्स की बात करेंगे तो डेक्स में आप कोशिश करेंगे कि स्पेस वाले नेम ना दें, मतलब किसी भी नेम के बीच में स्पेस ना हो, ऐसे आप कोशिश करेंगे। ठीक है। ऐसा कोई जरूर नहीं है वो विदाउट स्पेस भी, विद स्पेस भी नेम ले लेगा, लेकिन अगर आप विदाउट स्पेस नेम देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बाद में कॉम्प्लिकेसी आपको कम नजर आएगी। ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल दीजिएगा, मतलब कैसे नेम नहीं लेने जिसमें स्पेस ना हो, लाइक डेली हो जैसे गया। जैसे मंथ हो गया, मंथ नेम, ऐसा नाम नहीं लेना हमें, हमें स्पेस की जगह अंडरस्कोर लगा देना, बस ये काम ठीक है, है। बस अंडरस्कोर लगा देना है। हाँ, स्पेस की जगह अंडरस्कोर लगा देना है कहीं पे, ओके। या फिर आप बीच में ना, इसमें स्पेस ही मत रखें, ऐसे लिख दें मंथ नेम। जैसे भी आपकी मर्जी है वैसे ही कर सकते हैं। मंथ नेम, अब मंथ नेम के बाद लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट। जैसे ही आप फॉर्मेट लिखेंगे तो ये बोलेगा, ये 3 अपने पास में इनपुट पैरामीटर ले रहा है,
और देखो इस इनपुट पैरामीटर को आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे पहला इनपुट पैरामीटर है वैल्यू, दूसरा है फॉर्मेट, और तीसरा है लोकल नेम। और अगर ध्यान से देखें लोकल नेम के बाहर जो है ना एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला। ये हाँ जी। फॉर्मेट के बाहर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ना वैल्यू के बाहर स्क्वायर ब्रैकेट है, लोकल नेम के बाहर है ना। हाँ जी। तो हाँ जो जी। भी स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी पैरामीटर्स होंगे वो ऑप्शनल पैरामीटर होंगे, और जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा वो मैंडेटरी होंगे, वो कंपल्सरी होंगे। ठीक है, तो इसके 3 पैरामीटर हैं एंड आउट ऑफ देम 2 आर मैंडेटरी। क्लियर। अब वैल्यू की हाँ बात जी। करते हैं, हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, तो हमें वैल्यू चाहिए कैलेंडर डेट। तो पहले कैलेंडर डेट की बात कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास कैलेंडर डेट। अब कैलेंडर डेट में से हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मंथ। तो मंथ के लिए देखिए फॉर्मेट क्या रहेगा, पहले तो लगाएंगे 2 इन्वर्टेड कॉमास, और 2 इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखेंगे, बीच में क्या लिखेंगे, अगर हम 3 बार मंथ लिखते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी जनवरी का शॉर्ट फॉर्म आएगी। ओके, शॉर्ट मतलब फॉर्म क्यों थ्री ले, वर्ड, थ्री वर्ड वो, सॉरी, 3 लेटर वो लेगा, पिक 3 लेटर, करेगा। 3 लेटर लेगा। कोई और भी अगर मंथ हम के 3 लेटर पिक करेगा वो। अगर आपको चाहिए कि जनवरी पूरा लिखा है तो आप 4 बार लिख देंगे एम। तो जैसे ही आपने 4 बार एम लिखा तो इस बार जनवरी पूरा लिखा है, देखिए ये जनवरी पूरा लिखा है। ये दोनों में फर्क रहता है। यही सेम काम यहाँ पे ईयर के साथ में भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हमने वाई वाई लिखा है, वाई के केस में, एक मिनट, वाई के केस में तो एक ही बात आ जाएगी। 2 बार वाई लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आ रही है 11 वाली। ठीक है, अच्छा ज्यादा समझ में तब कब आएगा जब डे के केस में, जैसे डे है, अगर हमने डे 3 बार लिखा तो डे, ये इसका डे कौन सा होता है वो आ जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे 1 जनवरी 2011 को डे कौन सा था, सैटरडे था। तो सैटरडे में इसने, अगर आपने डी 3 बार लिखा तो आएगा शॉर्ट फॉर्म, और अगर 4 बार लिखा तो फुल फॉर्म। फुल फॉर्म। ये याद रखना। ठीक है, अभी हम वापस आ ओके। जाते हैं अपने मंथ पे। तो मंथ को हमने 3 बार लिख लिया, तो 3 बार लिखने से मंथ में हमें फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स मिल गए। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ जी, अब clear। हम फिर से आगे क्लिक करेंगे और इस बार लिखेंगे फिर से न्यू कॉलम, न्यू कॉलम। अब हमें देखो, हमने ईयर देख लिया, हमने मंथ देख लिया, हमने मंथ नेम भी देख लिया। अब हम लिखते हैं क्वार्टर, देखते हैं क्वार्टर। और क्वार्टर के लिए कुछ नहीं करने की जरूरत है, सीधा लिखेंगे क्वार्टर। क्वार्टर के पास में एक पैरामीटर होगा, उस पैरामीटर को डालेंगे कैलेंडर डेट, और ये आपको आंसर बताएगा कि इस ये कौन सा क्वार्टर चल रहा है। तो देखिए क्वार्टर, पहले ये पहला क्वार्टर चल रहा है। ठीक है, हाँ जी। 3 महीने के बाद में फिर दूसरा क्वार्टर चल जाएगा। तो देखिए जैसे ही चौथा महीना स्टार्ट होगा, फोर्थ, अप्रैल। फोर्थ में सेकंड क्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, 3-3 महीने का क्वार्टर रहते हैं। ये अपनी डेट टेबल बन गई। अब हम ये डेट टेबल बनाने के बाद अब वापस चलते हैं अपनी रिपोर्ट पे। ये आ गई हमारी रिपोर्ट। भैया, अब जैसे अभी आपने जो ये फॉर्मूले डेक्स के लगाए हैं, तो हाँ, फिर उसके बाद आप एंटर कर रहे थे ना? एंटर एंटर। ओके। ठीक है, अब आप यहाँ पे हम विजुअलाइजेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो विजुअलाइजेशन बनाने से पहले मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाना चाहूंगा कैसे बनते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई मुझे चाहिए किसी भी ईयर की सेल्स, किसी भी ईयर की सेल्स चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके 2 तरीके हैं। ये हमने पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और शुरू से वापस चलते हैं, विजुअलाइजेशन पेन में जाएंगे। हाँ जी, ये विजुअलाइजेशन पेन हुआ। इसमें हम यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने टेबल पे क्लिक किया तो ये हमारी टेबल यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ये टेबल ओपन होगी। इस टेबल को ओपन होने के बाद में हम इधर जाएंगे और सबसे पहले टेबल में पहला हमें चाहिए कॉलम जिसमें आए डेट। तो हम डेट पे क्लिक करेंगे। देखो जैसे ही हमने डेट पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी डेट की। देखो आ गई डेट की वैल्यू। हाँ जी। अब डेट पे क्लिक करने के 2 तरीके हैं। अगर आप डेट पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो भी काम चल जाएगा, नहीं तो एक और तरीका है, आप डेट पे यहाँ पे ड्रैग करें, उसको क्लिक करके होल्ड करके रखें, और यहाँ पे जो कॉलम्स है ना, यहाँ पे देखो कॉलम्स वाली वैल्यू है,
इस पे यहाँ पे आके ड्रॉप करना, ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके। ठीक है, जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये पहले वाले कॉलम में सारी डेट की वैल्यू ले लेगा। और डेट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेगा, 1 जनवरी 2011 से लेके 2015 तक ऐसे वैल्यू लेता रहेगा। ये देखिए स्क्रॉल करते जाएंगे तो नीचे तक वैल्यू लेते रहेंगे। अगर आपको ये चाहिए कि यार मुझे सारी वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो केवल मंथ चाहिए, तो आप मंथ वाले का वैल्यू ले सकते हैं। तो आप क्या करोगे, डेट को हटा दो। अब हमने मंथ वाला कॉलम बनाया तो आप मंथ वाला कॉलम ले लो। तो मंथ वाले कॉलम कितने होंगे, 12 होंगे। आपको यहाँ पे नंबर नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए, मंथ का नेम, तो उसको हटा दो। यहाँ पे कौन सा मंथ कॉलम नेम। लेंगे, मंथ नेम। तो मंथ को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखिए ये मंथ का नेम आ गया। अब इस मंथ के नेम में यहाँ पे 12 आ रहे हैं नेम, ठीक है, ऊपर नीचे आ रहे हैं, वो कैसे सॉर्ट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। अब ये जो महीना होता है, ये महीना 2011 का भी हो सकता है, 2012 का भी हो सकता है, और 13 का भी हो सकता है, 14 का भी हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में एक वैल्यू और लेनी पड़ेगी, कौन सी, ईयर की, है ना। ईयर का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ईयर को यहाँ पे ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे। इससे पहले देखो आगे पीछे भी हो सकता है, तो अगर मंथ को पहले लेना चाह रहे हो तो मंथ को यहाँ पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद में ऊपर की तरफ ऐसे छोड़ दो, ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर आ जाएगा। अगर आप मंथ लेना चाह रहे हो नीचे, तो मंथ पे क्लिक करके और नीचे ड्रैग कर दो, तो ये नीचे आ जाएगा मंथ। देखिए इस वाले केस में मंथ नीचे आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस बार 2011 का अप्रैल, और जैसे ही आगे चलेंगे, अगर इसको ईयर के बेसिस पे आप सॉर्ट कर देते हैं, तो देखो 2011 का अप्रैल, और फिर 2012 का अप्रैल, ऐसे 2013 का अप्रैल, 15 का अप्रैल, समझ गए, ये वैल्यू हाँ हो गई। जी। मुझे एक अब बार वापस से आप बता दीजिए, ये हम जब डेट ये क्रिएट की थी ना विजुअलाइजेशन से, अभी जो किया था ना इसके पहले वाला स्टेप वहां से प्लीज। कौन सा वाला स्टेप समझा नहीं, बताओ। अभी इसके पहले वाला स्टेप ना, फिर हम यहाँ पर आए थे, अच्छा ये डेट वाला ही बता रहे थे ना आप, हाँ इसके तो पहले अब वाला स्टेप। इस पे आपको क्या करना, क्या है, ठीक है, मैं दोबारा पूरा रिपीट कर देता हूँ। पहले आप टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक टेबल आ जाएगी। टेबल पे आने के बाद में आप यहाँ पे चाहते क्या हो, कि आप मंथ लाना चाहते हो, ईयर लाना चाहते हो। तो जैसे लेट सपोज आप ईयर लाना चाह रहे हो, तो ईयर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ईयर कितने हैं, 4 ईयर है। तो 2011 जी। 12 13 14 ये 4 ईयर आ जाएंगे। आप चाहते हाँ हो कि ईयर ना आए, महीने आ जाए, तो आप इस ईयर को यहाँ पे कैंसिल करेंगे, और इस बार किसको ड्रैग करेंगे, मंथ मंथ नेम। को। तो यहाँ पे मंथ के नेम आ जाएंगे, देखो मंथ के नेम आ गए सर, ठीक है। अब अगर आप ये छोटे दिख रहे हैं अभी आपको, तो इसकी वैल्यू को बड़ा करने का तरीका बताता हूँ मैं। पहले आप इस टेबल पे क्लिक करेंगे, एक बार याद रखना है इस पे क्लिक करेंगे, अगर इसके बाहर क्लिक करेंगे तो ये देखो उसकी बाउंड्री हट जाएगी यहाँ से। तो आपको करना क्या है, पहले यहाँ पे इसको क्लिक करना है, ठीक है। ये एसक्यूएल सर्वर आपने open कर। एसक्यूएल सर्वर आपने चलाया ना, जी। ठीक है, तो फिर आपको आइडिया होगा उसके बारे में, चलो बाद में चर्चा करेंगे। हम्म, हाँ जी, ये हो गया। अब इस पे क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करने के बाद में फिर फॉर्मेट विजुअल पे जाएंगे, और फॉर्मेट विजुअल पे जाने के बाद हम देखेंगे वैल्यूज पे, और वैल्यूज पे वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। सपोज करो यहाँ पे 16 कर दिया, जैसे ही आपने 16 किया तो देखो यहाँ पे वैल्यू बड़ी हो गई। तो अभी वैल्यूज बड़ी हो रही है, मंथ नेम बड़ा नहीं हुआ है। तो मंथ नेम है हमारे पास हेडिंग, कॉलम हेडर। हेडर में जाएंगे। तो हेडर में जाएंगे, और हेडर में जाने के बाद में कॉलम हेडर में इसको भी कर देंगे 16, और आप चाहो तो बोल्ड भी कर सकते हो, और सारे जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो कर सकते हो। अब आपका ये हो गया, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे, नेक्स्ट अरेंज आपको, इसको। हाँ अब आपको चाहिए इन सारे के सारे कॉलम, इस सारे के सारे मंथ के सामने सेल्स। तो अब आप सेल्स के लिए क्या करोगे, सेल्स के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, सेल्स वाले कॉलम को ढूंढना है कहीं पे। ये रहा देखो सेल्स वाला कॉलम, इसको यहाँ से ड्रैग करना है और इसके नीचे आके ड्रॉप कर देना है, बस इतना ही काम करना है। जैसे ही आपने ड्रॉप किया तो देखो सेल्स जो है ना, सेल्स ना होके क्या हो गया, सम ऑफ सेल्स। देखो यहाँ पे क्या आया, सम ऑफ ओके। सेल्स आ रहा है, सम ऑफ ये दिख सेल्स रहा है। आ रहा है। अगर आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू बताएगा ही, देखो क्या क्या आएगा, डोंट एग्रीगेट, डोंट समराइज, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, ये इतने सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं इसमें। अभी आपने कौन सा चूज किया है, सम सम ऑफ सेल्स। सेल्स।
अब इस बात का मीनिंग समझिए, इस बात का मीनिंग ये हुआ कि ये किस महीने की बता रहा है सेल? टोटल अप्रैल सेल में, कितनी है? अप्रैल महीने की सेल्स बता रहा है। देखो अप्रैल महीने के सामने अप्रैल, अगस्त ठीक के है। सामने अगस्त, दिसंबर के सामने दिसंबर, फैब के सामने। Feb। समझ आ रही है बात? और इसने हाँ जी, काम पूरे कैसे किया? अगस्त। काम वैसे ही किया जैसे मैंने आपको बताया था। तो देखो ये जो जी। मंथ है, आपने ये मंथ कौन से वाले टेबल से लिया है? मंथ वो ग्लोबल वाली नहीं, नहीं, उससे कैलेंडर लिया है, कैलेंडर से हमने मंथ लिया है। है ना? और जो तो, हमारी सेल्स है वो ग्लोबल से है। तो कैलेंडर वाले से जब हमने लिया तो देखिए, कैलेंडर वाले से हमने मंथ लिया तो हमने यहाँ पे मंथ का फिल्टर कौन सा लगाया? अप्रैल का। तो ये क्या करेगा, इस पे भी अप्रैल मंथ का फिल्टर लगा देगा। अप्लाई कर। और याद रखना, अभी हमने ईयर का फिल्टर अप्लाई नहीं किया है, तो ये क्या करेगा, 2011 का भी अप्रैल लेगा, 2012 का भी लेगा, 13 का भी लेगा, 14 का भी लेगा, 15 का भी। इन सब के अप्रैल महीने की सेल्स को लेगा और उनका क्या कर देगा, सम। क्लियर? और सम ही हाँ क्यों जी, करेगा? क्लियर हो गया। क्योंकि यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है, सम। सम ऑफ सेल्स। अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम लिखेंगे तो ये क्या करेगा, उन महीनों में जो भी मैक्सिमम सेल होगी मैक्सिमम को ले लेगा। तो एक बार ठीक करके है। दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे मैक्सिमम सेल्स। जैसे ही हम मैक्सिमम सेल लिखेंगे तो कोई वैल्यू चेंज हो गई, जी। ये ऐसे वैल्यू चेंज हो जाती है, तो वापस हम सम ऑफ सेल्स पे आ जाते हैं। अब आते हैं इसको सॉर्ट करने का तरीका। तो देखो इसको सॉर्ट करने के दो तीन तरीके हैं। इस यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे सॉर्ट बाई। सॉर्ट बाई लिखने के बाद में मंथ नेम के हिसाब से लिखेंगे। तो जैसे ही आपने मंथ नेम के हिसाब से सॉर्ट किया तो ये अभी भी सॉर्ट नहीं हो रहा है, देखो अजीब सा सॉर्ट हो रहा है। सॉर्ट करेंगे और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। तो देखो इस बार ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो रहा है, ABCDEFGH हो रहा है। आपको क्या चाहिए? मंथली इसमें आए जो ये, लाइक जनवरी फरवरी, इसके बाद में ऐसे। यस। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? देखो इसके लिए सीधा सा तरीका है, आप जाएंगे पहले टेबल में। इसमें जाएंगे टेबल में। टेबल में। टेबल में जाने के बाद में कैलेंडर टेबल में जाएंगे। देखो यहाँ कैलेंडर टेबल में आ गए और डेट पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? डेट। नहीं सॉरी, जिस कॉलम को आपको फिल्टर करना है, जैसे कॉलम को किसको फिल्टर करना है, आपको सॉर्ट किसको मंथ। करना है? मंथ मंथ को, वाले और वो जो मंथ। 1 2 3 वाला था वो वाला करेंगे ना फिर हम इसमें। हाँ, तब तो वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। मंथ वाले पे क्लिक करेंगे और सॉर्ट बाय कॉलम पे क्लिक करेंगे और सॉर्ट बाय मंथ। तो अब ये क्या करेगा, इस मंथ नेम को किसके बेसिस पे सॉर्ट कर देगा? 1 2 3 के बेसिस पे, इसके बेसिस पे सॉर्ट कर देगा। ओके। अब जैसे ही आप ऑटोमेटिकली अपनी टेबल में जाएंगे तो देखो यहाँ पे सॉर्टिंग होगी। यहाँ पे देखो पहला कॉलम क्या आ रहा है, जन। जैन, तो ये जैन आ गया। और सबसे लास्ट वाला दिसंबर। ये ऐसे काम करेगा आपके पावर पावर बीआई में, विजुअल्स ऐसे काम करेंगे। अब यही जो आपको विजुअल दिखाई दे रहा है, इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो कॉलम चार्ट में, बार चार्ट में, जिसमें भी। तो आप क्या करोगे, इस कॉलम पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे, टेबल पे क्लिक करोगे हाँ जी। और क्लिक करने के बाद में डायरेक्टली अभी आपका जो विजुअल था वो किसमें था, यहाँ पे था टेबल पे। टेबल में आप इस था। टेबल के बजाय यहाँ पे इस बार जो है चार्ट। कॉलम चार्ट पे क्लिक कर सकते। तो देखो जैसे ही आपने कॉलम चार्ट पे क्लिक किया तो कॉलम चार्ट में कन्वर्ट हो गए। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे इस महीने में इतनी इतनी सेल्स। हुई है। समझ गए? ठीक। अभी अभी आप जिस पे भी जाओगे तो यहाँ पे एक ये इसको बोलते हैं टूल टिप। यहाँ पे टूल टिप आएगी तो ये टूल टिप क्या बता रही है, ये टूल टिप ये बता रही है कि मंथ का नेम कौन सा है। ये कॉलम किसका है, जून महीने का। और यहाँ पे सेल्स कितनी हुई है, 12 लाख कुछ हुई 12 लाख। है। और यहाँ पे ये कौन सा महीना है, फैब का। फैब। इसकी सेल्स कितनी हुई है? 5,43,000। क्लियर? अगर आप हाँ इसको जी। और ज्यादा अच्छे से विजुलाइज करना चाहते हो तो इसका तरीका यह है कि अगर यहाँ पे हमें बार के ऊपर ही वैल्यू दिखे तो कितना अच्छा हो जाए। हाँ जी। तो अब आप वो क्या यहाँ पे करोगे, जाके कर लेंगे। इस कॉलम पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और अब लिखेंगे यहाँ पे डेटा लेवल्स। यहाँ पे लिखेंगे डेटा डेटा लेवल्स। लेवल्स। डेटा लेवल जो ऑफ हो रखा है उसको ऑन कर देंगे। जैसे ही आपने ऑन किया तो देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई, ओके। वैल्यू आ गई। अब इस डेटा लेवल को और भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहें उसको चेंज कर सकते हैं। वैल्यूज के कलर को चेंज करना चाहें कलर को चेंज कर सकते हैं। वैल्यूज को इंक्रीज करना चाहे तो इंक्रीज कर सकते हैं। अगर अभी वैल्यू किस में आ रही है, मिलियन में आ रही है, आप चाहो तो इस मिलियन वाली वैल्यू को थाउजेंड में कर सकते हो। इस मिलियन वाली वैल्यू को
मिलियंस में ही कर सकते हो, इसको चाहो तो बिलियंस में कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कुछ भी ना आए तो नन पे क्लिक कर सकते हो। तो जो नन पे आया, देखो नन की से कोई भी वैल्यू समझ नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मिलियन। मिलियंस में कर सकते हो। अब एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी हम अब तक बचपन से इतनी भी चीजें पढ़ते आ रहे हैं, हमने मिलियन कभी किताबों में पढ़ा है, हमने ज्यादातर हजार, लाख, करोड़ ये सब वैल्यूज पढ़ी। हमारी ये मिलियंस वाली जो नॉमेनक्लेचर है, ये सब यूरोप में चलता है, ये यूएस हाँ में जी। चलता है। और यहाँ पे आ रहे हैं मिलियंस। जब हम बैठे हुए अपने क्या बोलेंगे उसको, अगर वो जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो इंडियंस हुए, तो वो इंडियंस में मिलियंस को तो समझेंगे नहीं, उनके ज्यादा समझ में क्या आएगा, या तो लाख या करोड़। लैख आएगा। हाँ जी। तो लैक्स और करोड़ में कैसे चेंज करेंगे? अब इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं मेजर। क्या बोलते हैं? क्या बोला आपने? मैं मेजर। ओके, मेजर। हाँ मेजर। तो मेजर में क्या करेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी कि आपको नया कॉलम क्रिएट करना है, तो उस नए कॉलम का नाम था कैलकुलेटेड कॉलम। कैलकुलेटेड कॉलम। हाँ जी। ये यहाँ पे होगा कैलकुलेटेड मेजर। ओके। इसका मेजर का नाम होगा कैलकुलेटेड मेजर्स। कैलकुलेटेड और मेजर। जो कॉलम तो होता है उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड कॉलम। ये इन दोनों में डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस क्या होता है, अब मैं बताता हूँ। जब आपने कॉलम बनाया था तो यहाँ पे देखो ये कैलकुलेटेड कॉलम था, तो ये कैलकुलेटेड कॉलम फिजिकली आपकी टेबल में प्रेजेंट होगा। लेकिन जब हम मेजर बनाएंगे तो वो फिजिकली टेबल में प्रेजेंट नहीं होगा। कैसे नहीं ओके। होगा ये समझ लेते हैं। पहले हम न्यू मेजर पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने न्यू मेजर पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पे फॉर्मूला बार ओपन हो जाएगा। ये देखो ओपन हो गया। और इसको बड़ा करने का तरीका क्या होता है? बड़ा करने का तरीका होता है कि आप कंट्रोल को प्रेस करके रखें और अपना जो रोलर होता है ना माउस वाला, उसको रोल करते जाएं। देखो यहाँ पे रोल किया मैंने तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसका साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करके और जो अपना रोलर होता है ना उसको हाँ जी। रोल करते जाएं। अगर स्क्रॉल आप करेंगे। रिवर्स रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे तो कम होता जाएगा आगे। अब ये इक्वल टू से पहले क्या होता है, मेजर का नेम। तो यहाँ पे मेजर का नेम लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं मेजर का नेम टोटल सेल्स। टोटल सेल्स। टोटल सेल्स के बाद में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सम ऑफ सेल्स। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ सम। सेल्स। सम सम के बाद में जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले एक वो आएगा और ये बोलेगा बताओ किस कॉलम का आपको सम करना है। ठीक है, तो किस कॉलम का करना है? ग्लोबल। ग्लोबल में। तो इसमें तो ग्लोब, हाँ ग्लोबल में आएंगे। ग्लोबल है, ग्लोबल में कहीं ना कहीं सेल्स आएगा, तो ये रहा सेल्स। सेल्स। और सेल्स के बाद पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे। क्लोज कर देंगे। अब ये वर्क कैसे करेगा ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। अभी आपकी टेबल में कोई चेंज नहीं हुआ, कहीं पे कोई चेंज आपको नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा कैसे चेंज, अब मैं समझाता हूँ आपको। अभी आपने इस टेबल पे क्लिक करना है, इस टेबल पे क्लिक करना है। ठीक है, टेबल पे क्लिक करने के बाद में ये जो सम ऑफ सेल्स का ऑप्शन आ रहा था, अच्छा आप एक काम करें, एक मिनट। ये आपकी टेबल बनी हुई है, इसको मैं क्या करता हूँ साइड में कर देता हूँ। इसको बने रहते हैं ताकि कंपैरिजन करने के काम हो। हम क्या करते हैं, इस टेबल पे करते हैं क्लिक, इस टेबल पे करते हैं क्लिक और यहाँ लिखते हैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल बी से पेस्ट। यस। हाँ जी। हमने एक नई टेबल बना ली। ठीक है, जैसे ही हमने एक नई टेबल बनाई तो इस नई टेबल में हम क्या करेंगे, मंथ नेम को तो सेम रखेंगे, सम ऑफ सेल्स को हटा देंगे। सम ऑफ सेल्स को हटाने से देखो यहाँ पे वैल्यूज गायब हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखेंगे कि आपने एक नया मेजर बनाया था और मेजर का नाम क्या था? टोटल टोटल। सेल्स। अब मैं अगर थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाऊं तो एक चीज आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है ना, अगर हमने एक नया कॉलम बनाया है तो ये जो कॉलम है ना, कॉलम के नीचे ये जो साइन होता है ना आपका,
ऑटो सम का ये दिखेगा, और जो अपना मेजर होता है, मेजर के सामने आपको दिखेगा मोबाइल का साइन। अगर आपको कहीं पे भी मोबाइल का साइन दिखे तो वो मेजर है, और अगर आपको कहीं पे ये जो ऑटो सम का साइन है वो दिखे तो उसका मतलब क्या है, वो कैलकुलेटेड कॉलम। कैलकुलेटेड कॉलम है। ये कैलकुलेटेड मेजर है और ये कैलकुलेटेड कॉलम है। अब मेजर कैसे काम करता है, तो आप क्या करोगे, इस मेजर को यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो देखो ये मेजर अप्लाई जैसे आपने किया, यहाँ पे ड्रैग करोगे और वाई एक्सिस पे ड्रॉप कर दोगे, तो देखो इसने भी सेम वैल्यूज दी, हाँ जी, सेम वैल्यूज। कंपेयर भी कर सकते हैं। अब इसने कैसे वैल्यू दी सेम, ये समझ लेते हैं पहले। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये मेजर क्या करेगा, मेजर कुछ ऐसा काम करेगा। यहाँ पे देखो हमने किसका सम किया, ग्लोबल सुपर स्टोर का सम किया। अगर आप यहाँ पे ग्लोबल सुपर स्टोर के सम में से, एक मिनट में एक काम और करता हूँ, पहले मंथ को हटा देता हूँ। तो देखो जैसे ही मंथ को हटाया आपने, तो मंथ को हटाने पे आपने मेजर कौन सा लिया था बताइए, मेजर ये लिया था मेजर, और ये मेजर क्या कम काम कर वाला रहा था, ना, ये बेसिकली ग्लोबल सुपर स्टोर की टोटल सेल का सम कर दे रहा था। तो टोटल टोटल सेल्स टोटल का सेल सम कितनी होगा होगी, 12.6 12.64 मिलियन। मिलियन। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि इस टोटल सेल्स को बाइफरकेट करना चाहते हो मंथ वाइज, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मंथ को एक्स एक्सिस पे लिया होगा, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ से मंथ नेम को मंथ यहाँ पे को ड्रैग एक्स करोगे, एक्सिस पर लेकर आएंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लेके आओगे, तो अब ये जो 12 मिलियन की जो सेल्स थी वो किस किस में बाइफरकेट हो गई, मंथ वाइज हो गई। तो अगर हम ओके, इन मंथली दोनों का होगी सम निकालेंगे तो कितना आएगा, भाई 12 मिलियन जितना 12। आ रहा था। क्लियर क्लियर। अब आते हाँ हैं अपने जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये तो हमारे पास में मेजर का काम, तो मेजर क्या करता है, मेजर बेसिकली आपकी कैलकुलेशंस में आपको हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन जो भैया वो जैसे ये मिलियन में आ रहा है, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी सेम मिलियन में आ रहा है, ये भी सेम मिलियन में आ रहा है, हम तो यहाँ पर इसको लैक्स में करने के लिए आए थे ना। हाँ वो अभी करेंगे ना, अभी वो आया नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब ये बताइए कि ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, टोटल जो वैल्यू आती है ये मिलियन में दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे मिलियन में दिखाई दे रही है। पहले मैं फॉर्मेट में जाता हूँ एक बार, और फॉर्मेट में जाने के बाद में डेटा लेबल्स में जाता हूँ, और इसको जानबूझ के एक बार वैल्यूज में मिलियन के बजाय नन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे नन पे क्लिक किया, तो ये वैल्यू जो है ना हमारी, ये कुछ अजीब सी दिखाई दे रही है। पहले मैं एक काम और करता हूँ, मंथ को भी हटा देता हूँ। अब मंथ को हटाने पे देखो यहाँ पे 12 मिलियन आ रहा था, अब कितना आ रहा है, ये कुछ 12 लाख आ रहा है, ठीक है। 12 इस लाख 64,000 वन करोड़ 26 लाख, 1 करोड़ 1 करोड़ 26 लाख 26 लाख कितना आ रहा है। 42,500। अगर आपको 1 करोड़ को करोड़ में दिखाना है तो आप क्या करोगे, आप इसको 1 करोड़ से डिवाइड कर दोगे। डिवाइड कर देंगे। अगर आप 1 करोड़ से डिवाइड करोगे तो आपको जो वैल्यू दिखेगी वो करोड़ में दिखेगी। जी। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैं इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या चेंज करना चाहता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ करोड़ से, तो यहाँ पे करोड़ ओके। से डिवाइड कर देता हूँ। ये मैंने करोड़ से डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही एंटर किया तो अब आप देखिएगा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ गई, अब देखो यहाँ पे कितनी आ रही है, 1 पॉइंट कितनी आ रही है, 26। 1.262501 ये किस में होगी बताओ, करोड़ में हो गई ना ये तो। करोड़ में हो गई, समझिए हाँ किस जी, में हो गई, करोड़ में हो गई। करोड़ में। अब अब इसको ये ठीक से नजर नहीं आ रहा है, हम चाहते हैं कि इसकी जो वैल्यूज है ना ये डेसिमल वैल्यू चेंज कर दें। तो इसके लिए चेंज करने के लिए तरीका क्या आया था, अब हम जाएंगे वो पहले जीरो टोटल वाला सेल्स जो पे। था। हाँ टोटल सेल्स पे क्लिक करेंगे, टोटल सेल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास में ये ओपन हो जाएगा मेजर टूल करके, ये ओपन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मेट, तो मेजर टूल। देखो टोटल सेल्स पे क्लिक करेंगे, मेजर जी। टूल ओपन हो जाएगा। ठीक। मेजर टूल तभी ओपन होगा जब इस पे क्लिक करेंगे, अगर आप इस पे क्लिक नहीं करोगे, जैसे आप कहीं और क्लिक कर रहे हो तो मेजर टूल गायब हो जाएगा, देखो गायब हो गया। ओके। जी जी। आपको किसी मेजर पे क्लिक करना पड़ेगा पहले, जैसे ही मेजर पे क्लिक करेंगे तो मेजर टूल आ जाएगा। अब आप पहले फॉर्मेट में जाएंगे, और फॉर्मेट में जाके उसके फॉर्मेट को करेंगे पहले डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। और डेसिमल कितने तक करना चाहते हैं, 2 तक। तो ये वन देखो 2 तक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, जी ये करोड़ में आ गई वैल्यू। जी।
अब वापस जाते हैं, अब मंथ को लाते हैं यहाँ पे खींच के, यहाँ पे मंथ को एक्स एक्सिस पे लाते हैं। अब आपको जो वैल्यू दिख रही है किसमें दिख रही है? क्रोर्स में। करोड़ में दिख रही है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये वैल्यू कम आ रही है तो आप इसको करोड़ के बजाय लाख से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं 2 जीरो हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। 2 जीरो जैसे मैंने हटाई तो अब ये जो वैल्यू आएंगी वो किस में आएगी? लाख में आएंगे। अब ये लाख में आएंगी, तो देखो लैक्स वाली वैल्यू आ रही है, ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं हम लैक्स में। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो इधर ये आ रहा है क्या? टोटल टोटल सेल्स। सेल्स। तो अब टोटल सेल्स इसको भी चेंज करना है, तो उसको चेंज करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला आसान तरीका ये है, ये जो एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो वाई एक्सिस है ना, इस पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ लिखेंगे सेल्स इन लैक्स। सेल्स इन लैक्स। ये हमने लिख दिया सेल्स इन लैक्स। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या आ गया, चेंज क्या हुआ? सेल्स इन लाख। अब हम और चेंज करते हैं मंथ नेम। अगर हमें मंथ नेम चाहिए, देखो मंथ नेम ये तो ऑब्वियस सा होता है, तो हम इसको चाहते नहीं कि यहाँ पे मंथ नेम आए, तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे और खाली एक स्पेस रख देंगे यहाँ पे, एंटर बस। तो देखिए ये आ गया यहाँ पे, या एक स्पेस भी नहीं रखते हैं, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, मंथ नेम गायब हो गया क्योंकि हमें मंथ नेम की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मंथ नेम बट ऑब्वियस। अब हम चाहते हैं कि इसका हेडिंग जो हेडर है, सॉरी टाइटल है, वो चेंज हो जाए। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जनरल में जाएंगे और देखो टाइटल पे जाएंगे। टाइटल में जाने के बाद में ये जो सेल्स है, ये सेल्स कैसे आ रही है? सेल्स बाय मंथ। यहाँ पे लिख देंगे सेल्स बाय मंथ्स। मंथ्स, या ऐसा भी लिख सकते हैं मंथली सेल्स पे लिख सकते हैं, मंथली। सेल्स। आप चाहो तो इसका हेडिंग, इसका साइज भी बढ़ा सकते हो, इसके फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हो, अलग कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन हो रहा है, यहाँ पे अलाइनमेंट, अलाइनमेंट को सेंटर कर सकते हो, तो यहाँ पे सेंटर में आ गया। ओके। ठीक है, ये सारे मॉडिफिकेशन है। आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, तो जैसे बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक और इसका टेक्स्ट कलर कर देते हैं व्हाइट, तो देखिए अलग आ गया। ऐसे कर सकते हैं, जैसे जैसे आप मॉडिफिकेशन करना चाहें वैसे कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो इसका और कलर चेंज कर लें, जैसे इसका कलर ऐसा कर लें तो ये कलर चेंज करें, जैसे भी आप चाहें वैसे कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक अब है। ये आपका देखो इसमें और इसमें फर्क अब नजर आ रहा है आपको। ओके। अब जैसे अपने और थोड़ा सा zoom करते हैं। अब हमारे पास जो डेटा लेबल्स को आप चाहो एक्सेस की बात कर लेंगे। एक्स एक्सिस पे क्लिक करते हैं और कलर्स पे क्लिक करते हैं। कलर्स इसका चेंज हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही वाई एक्सिस पे जाएंगे, तो वाई एक्सिस पे जब जाएंगे तो वाई एक्सिस में जो वैल्यूज होंगी, जो यहाँ पे 10 15 5 लिखी हुई है, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज को बढ़ा सकते हैं। ये वैल्यू आपकी बढ़ गई, बोल्ड चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं। और ये जो सेल्स इन लैक्स लिखा हुआ है, इसको भी चेंज कर सकते हैं, टाइटल में जाने के बाद में इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसके फॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हैं, कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा डेटा लेबल्स बचा, तो अब डेटा लेबल्स में जाएंगे, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी डेटा लेवल पे। डेटा लेवल्स पे क्लिक करेंगे, वैल्यूज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बोल्ड कर देंगे, तो देखिए बोल्ड वैल्यू वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसे ये मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। अब आप चाहो कि ये जो अपने पास बार बने हुए हैं, इन बार के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, तो कैसे चेंज करेंगे देखिए, कॉलम्स में जाएंगे। अब कॉलम्स में जाने के बाद में यहाँ पे डिफॉल्ट में लिखा हुआ है, ये आप डिफॉल्ट वाली वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चाहो तो ये भी चेंज कलर कर सकते हो, कोई और हल्का सा कलर ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, और भी कर सकते हो। आप एफ एक्स पे क्लिक करोगे, जैसे ही आपने इस एफ एक्स पे क्लिक किया तो ये अलग अलग ऑप्शन देगा आपको। कौन कौन से ऑप्शन देगा ये देख लीजिए। ये क्या बोलेगा कि आप इसको ग्रेडियंट में कर सकते हो। ग्रेडियंट का मतलब समझते हो? यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू आएगी इस कलर में, मिनिमम वैल्यू आएगी इस कलर में, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस कलर में। ओके, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट बोलते हैं, मतलब अगर आपका कलर हल्का होगा तो वैल्यू कम होगी सेल्स की, अगर कलर गाढ़ा होगा, डार्क होगा, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो क्या होगा, तो सेल। ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू वाला शो होगा उससे, डार्क ठीक है, कलर वाले में। डार्क कलर वाला, तो इसको और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे
इसको चेंज कर दिया है इसमें, ठीक है, और ओके किया। अब देखो यहाँ पे जिसका कलर ज्यादा डार्क आ रहा है वो कैसी वैल्यू है, वो वो हाईएस्ट, हाईएस्ट है। और ये वाली लोवेस्ट है, ऐसा भी, Lowest है। ठीक है। ये अलग अलग अपने पास में कलर वो हो गया। हम्म, ठीक। अब और, हाँ एक चीज और, जैसे आप यहाँ पे जाके यहाँ पे कुछ वैल्यू जो है ना ये सही से नजर नहीं आ रही है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, डेटा लेवल्स में जाएंगे। डेटा लेवल्स में जाने के बाद में यहाँ पे वैल्यूज ने बोला हुआ है कि, हाँ ऑप्शन में जाएंगे और पोजीशन पे जाएंगे, और पोजीशन पे जाने के बाद वापस से ले जाता हूँ मैं डेटा लेवल्स। पहले डेटा लेवल्स पे क्लिक करेंगे, डेटा लेवल्स पे क्लिक करने के बाद में ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन आएगा। पोजीशन वो रखी है इसने ऑटो, लेकिन हम चाहते हैं आउटसाइड एंड। जैसे ही आउटसाइड एंड पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। इसके लिए सॉल्व करने के लिए एक और तरीका है। हम क्या करेंगे, पहले वाई एक्सिस पे जाएंगे और ये जो रेंज है ना हमारी, इस रेंज को बढ़ा देंगे, समझ गए, जी। रेंज को बढ़ा देंगे। तो रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेंज को बढ़ाने के लिए, जैसे यहाँ 15 है ना, तो यहाँ पे 20 कर देते हैं। तो जैसे 20 हुआ तो देखो ये वैल्यू दिखने लगी हमें, है ना, ये चलो 18 कर देते हैं, 18 से वैल्यू दिखने लगी, क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, वो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास में। अब जैसे और मैं मेजर्स आपको बनाना सिखाऊंगा। मेजर्स पे चलते हैं। अब जैसे मेजर्स पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे सम ऑफ सेल्स था। सम ऑफ सेल्स के अलावा और कौन कौन से फंक्शंस और कौन कौन से वैल्यूज हो सकती है, तो एक बार देख लीजिए। सम ऑफ सेल्स के अलावा बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, जैसे यहाँ पे आता है मिन, मिनिमम। तो मिन का मतलब क्या हुआ, मिनिमम ऑफ सेल्स। मिनिमम सेल्स। मैक्सिमम का मतलब मैक्स। मैक्सिमम ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आ रही है अभी सम ऑफ आ रही है, तो ये क्या करेगा, जनवरी के महीने में कौन सी सेल आएगी, मैक्सिमम सेल्स आएगी। तो देखो मैं एक बार एंटर भी कर लेता हूँ। जैसे ही एंटर करूंगा तो ये वैल्यू बहुत कम नजर आ रही है, मैं देखो 5 नजर आ रही है। एक काम करते हैं, इसको 1 लाख को हटा देते हैं। देखो वैल्यू कितनी नजर आ रही है, देखो यहाँ पे 5451 इतनी आ रही है, यहाँ पे कितनी आ रही है 8749। 8,749। भैया मुझे एक चीज पूछना है इसमें, जैसे ये 8,749 करके आ रहा है, ठीक है, ये थाउजेंड में है। हम कोई और लाइक हम एक्सेल में अगर वो फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पे ऐसे आ जाता ना 8,749, तो ये वाला फॉर्मेट इसमें नहीं आता है क्या? हाँ इसमें आता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो, ठीक है चलो इसको बैक करते हैं एक बार। क्योंकि ये ऐसे हमें नंबर से दिखता है तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है ना पढ़ने में, तो वो एकदम पढ़ लेते हैं फिर हम। ये क्या करेंगे, सेल्स, हाँ जी। अब मैं इसको करता हूँ अलग, एक मिनट, और यहाँ पे विजुअल्स को चेंज करता हूँ टेबल्स में। अब टेबल्स के फॉन्ट को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा है ना। हाँ। अब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कॉमा क्यों नहीं आ रहा है, इधर कॉमा आ रहा था। तो जब आप टेबल्स की बात करेंगे तो टेबल्स में कॉमा आएगा, जब इसकी बात करेंगे तो उसमें कॉमा नहीं आएगा। इसके लिए हमें एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। तो पहले टोटल सेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही टोटल सेल्स पे क्लिक किया, एक मिनट, जैसे ही हमने टोटल सेल्स पे क्लिक किया तो ये अपने पास में मेजर आ जाएगा। और मेजर के बाद में हम फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद में, अच्छा इसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। हम्म
अच्छा, इसके लिए तो आपको नहीं, वो अभी नहीं आप सीख पाओगे, एक बार उसके लिए मेजर लिखना पड़ेगा, वो चलो अच्छा, बता देंगे। उसके लिए भी मेजर ही लिखना पड़ेगा, जैसे हमने अभी ये करोड़ और लाख वाला किया था। वो करोड़ और लाख वाला किया था, वो उसके लिए मेजर ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो काम उसमें चल नहीं रहा है। एक मिनट करेंसी में करके देते हैं। ठीक है। करेंसी में आ जाएगा, लेकिन हाँ एक ये आ रहा है वैसे, ठीक है, करेंसी में आ रहा है, लेकिन वो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, वैल्यू बता रहे हैं ये, वो इसकी फिर आपको वैल्यू कम लेनी होगी ना। डिवाइड आपको वैसे ही करना होगा। ये साइड में 1 2 3 क्या लिखा रहा है, टोटल सेल्स के पहले 1। ये लाइन है ना, लाइन, कौन अच्छा, सी लाइन है? लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर ठीक 3, है, लाइन, ठीक है। ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू में आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे करेंसी आ रही है और डेसिमल वैल्यू ऑर्डर, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 2। जैसे ही आप 2 करोगे तो ये जो अनाप शनाप की वैल्यू आ रही है किसमें आ जाएगी? ठीक है, ये ठीक। 1.27। हम्म। तो उसकी जो जरूरत है ना, वो इधर देखो, इधर चल रही है ना काम, जी, इधर इधर हो रहा है, जी जी। हो रहा है, तो टेबल में चलेगा, क्योंकि टेबल्स में आपको वैल्यू दिखेगी, टेबल्स में ऑटोमेटिकली वैल्यू आएगी, ठीक है, नहीं ठीक तो आपको करेंसी करना पड़ेगा। और भी ठीक उसके है, बहुत सारे तरीके हैं, उससे भी हो जाता है, मेजर्स डेक से भी हो जाता है, ठीक है, मैथ ठीक से। है। ठीक है, अभी हम थे अपने उसमें, हाँ। अब सम के अलावा कौन कौन से फॉर्मूले देखे? सम के अलावा हमने देखे मिन का, मिन का, मैक्सिमम का। और कौन कौन से फॉर्मूले हैं? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूलों पे वापस, पहले इसमें आ जाते हैं। अब हमने देखो यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले देखे, हमने ईयर वाला फॉर्मूला देखा, मंथ वाला देखा, मंथ वाला देखा, यहाँ पे फॉर्मेट वाला, क्वार्टर वाला। क्वार्टर वाला देखा। अब हम और भी फॉर्मूले देखते हैं, पहले न्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम एंड ऑफ मंथ, यहाँ पे लिखते हैं EOM। EOM पे देखो, यहाँ पे एंड ऑफ मंथ का एक फॉर्मूला आएगा, एंड ऑफ मंथ आ रहा है यहाँ पे, देखो एंड ऑफ मंथ। जैसे ही एंड ऑफ मंथ पे क्लिक करेंगे और कैलेंडर डेट पे क्लिक करेंगे, तो ये क्या बताएगा कि इस महीने का लास्ट लास्ट मंथ डे कौन सा है। देखिए, जनवरी जनवरी का लास्ट वाला डे कौन सा होता है? 31st। जी एंड ऑफ हो गई। नेक्स्ट, अब आते हैं वीक वाले फॉर्मूले पे आ जाते हैं। चलो वीक भी बता देते हैं आपको। वीक, वीक का क्या रहेगा कि वीक के लिए, तो देखो वीक के लिए रहेगा, पहले फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट, फॉर्मेट के लिए हमें दो वैल्यू की जरूरत होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले कैलेंडर, कैलेंडर के साथ में लिखेंगे डेट, और वीक के लिए इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। वीक किससे स्टार्ट होता है? डब्ल्यू से। 21 जी, पहले तो यहाँ पे डब्ल्यू लिखेंगे पहले, जैसे ही आपने यहाँ पे डब्ल्यू लिखा, देखिए ये वैल्यू आ गई वीक। ये बेसिकली क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये वीक, डेसिमल में आ रहे हैं तो 7 1 2 3 4 हाँ, 5। ये वीक का, वीक बता रहा है कि ये वीक, ये कौन सा डे है हमारे पास। अच्छा, वीक में डे बताया है ये। हाँ, डे बता रहा है, ठीक है। अभी हम डे की भी बात कर सकते हैं यहाँ पे, तो एक बार डी लिख देंगे, ठीक है। एक बार डी से आएगा कि आपके पास में महीने की कौन सी डेट है। तो ये देखो, पहले पहले वाले में कितना आएगा, महीने की डेट आएगी। अब हम दो बार वन। लिखते हैं, एक बार, 3 4 वैल्यू आ जाएंगी। हाँ, दो से दोनों वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है, ओके। अब 3 से जब हम 3 बार लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे सैटरडे संडे। सेटरडे, और अगर हम 4 बार लिखेंगे तो पूरा ही, कंप्लीट नेम। ठीक है। और अब नए कॉलम पे क्लिक करेंगे। हाँ, एक चीज और देखनी है अभी, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है वीक डे का। जैसे मैं लिखता हूँ वीक डे, और वीक डे के बाद में यहाँ पे लिखता हूँ कैलेंडर डे, ठीक है। तो जी, वीक डे के हिसाब से ये क्या बताएगा, अब एक तो होता है वीक डे और एक होता है वीक नंबर। नहीं हो रहा है।
चलो मैं ऐसे बता देता हूँ। वीक डे मतलब ये होता है कि वीक का कौन सा दिन। जैसे अगर वीक डे पे जाओ आप, एक बार क्लिक करो। अभी आपने यहाँ पे कैलेंडर लिखा, ये इसका एक, इसके दो पैरामीटर होते हैं, तो दूसरा पैरामीटर एक बार जान लो। जैसे आपने कॉमा लिखा, तो कॉमा के बाद में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 वैल्यू आ रही है। आ रही है 1 2। तो वन का मीनिंग क्या होता है? वन का मीनिंग ये होता है कि ये कौन सी वाली वैल्यू को, कौन से वाले दिन को अपना पहला दिन मानेगा। ठीक है। हाँ जी। पहला दिन का मतलब ये देखो, ये ऑटोमेटिकली आएगा। ये देखो, वन को आपने कर दिया। तो अब मैंने नाम इसलिए लिखा है यहाँ पे कि ताकि आपको यहाँ पे आसानी हो जाए। एक मिनट, इसको डिलीट कर देते मैंने। हाँ जी, देखिए अब इसने क्या किया। जब हम यहाँ वन की बात कर रहे थे, तो वन को आपको ध्यान से समझना है एक बार। इस पे मैं क्लिक भी कर देता हूँ। मेरे को वन की नहीं आ रही है। तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी जब मैंने यहाँ पे वन लिखा, तो ध्यान से देखना, ये संडे को क्या मान के चल रहा है? वन मान के चल रहा है। फर्स्ट डे। हाँ, अगर यहाँ पे मैं टू लिखूंगा, तो ये मंडे को मानेगा टू, और संडे को मानेगा सेवन। देखो, संडे को सेवन माना, फिर मंडे को माना। अगर मैं थ्री लिखूंगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ये ट्यूसडे को वन मानेगा। देखो, ट्यूसडे को उसने वन माना, और फिर इसने आगे वेडनेसडे को टू, और ऐसे चलता रहा। क्लियर? ओके। हाँ जी। ये ऐसे चलता रहेगा। ओके, वीक नम। अब वीक नम की बात करते हैं। तो वीक डे और वीक नम में कंफ्यूज नहीं होना है। तो वीक नम का मतलब ये होगा, पहले कैलेंडर डेट लिख देते हैं। वीक नम का मीनिंग ये होगा कि ये महीने का कौन, सॉरी, ईयर का कौन सा वीक है। जैसे हमारे पास में एक साल में 52 वीक्स होते हैं, है ना। तो जैसे ये महीना जो स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ यहाँ पे सैटरडे को। ठीक। तो इसने क्या किया, यहाँ पे सैटरडे, सैटरडे को लास्ट डे मान लिया वीक का। वीक स्टार्ट कब से हो रहा है? संडे से। तो ये दूसरा वीक स्टार्ट हो गया, तो संडे टू संडे वीक स्टार्ट हो गया। तो ऐसे कितने वीक हो जाते हैं? 52 वीक्स। ठीक है। इसमें एक पैरामीटर हो रहा है वन और टू का। ठीक है। वन और टू में क्या आ जाएगा? वन और टू में यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले सैटरडे, सैटरडे पे वन आ रहा था, अब संडे पे टू आ रहा था। अभी मैं वन करके दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ वन लिखा मैंने, तो वन पे संडे पे क्या आ रहा है? टू आ रहा है ना। हाँ जी। सैटरडे पे वन आ रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये मान के चल रहा है कि संडे से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही ओके। आप टू लिखोगे, तो अभी पुराने वाले उसमें भी क्या था कि जब हमने वन लिखा था, तो ये नया वाला जो वीक स्टार्ट कब से हो रहा था? संडे से। ये जब हमने टू संडे से हो लिखा, रहा था। हमने टू मंडे लिखा से होने मंडे लगा से था वीक थ्री स्टार्ट। लिखा। तो यहाँ पे जैसे मैंने टू लिखा, तो देखो इस बार वीक कितने स्टार्ट होगा? मंडे से। तो देखो जब मंडे। मंडे आया, तो इसने क्या लिखा यहाँ पे? टू लिखा। समझ गए? ऐसे हाँ ही यहाँ जी। पे अगर थ्री लिखेंगे, तो वीक किससे स्टार्ट होगा? ट्यूसडे से। ट्यूसडे से। तो देखो यहाँ पे वीक, एरर आ रहा है। अभी एक मिनट, इसमें शायद दो ही वैल्यू है। दो ही वैल्यू है। ओके। वन और टू ही हो सकता है, और पैरामीटर्स नहीं लेता है, वन और टू ही ओके। लेता है। ठीक है। तो के साथ में आप मैनिपुलेट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास में टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस। जैसे ईयर, मंथ, मंथ नेम, वीक नेम, वीक डे, और वीक नंबर, एंड ऑफ मंथ,
ठीक है। ओके ओके, और एक और एंड ऑफ मंथ से याद है, एक और एंड ऑफ मंथ वाला फंक्शन है, ये बताता हूँ। एक चीज और याद रखनी है, ठीक है, जी कि जब आपको नॉमन क्लेचर किसी भी मेजर का रखना है, कि उसका नाम रखना है, उसका नॉमन क्लेचर करना है, तो जी ये बात ध्यान रखनी है कि कभी भी उसका नाम जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं ना, उसके नाम के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे EOM लिखता हूँ, अगर इसे EO, ठीक है, देखो ये EOM मंथ है करके, अब मैं यहाँ पे लिख जी देता हूँ EO मंथ। तो ये अपना जो नाम है जी फंक्शन का, और जो हमारे मेजर का नेम है, वो दोनों को दोनों सेम है यहाँ पे, तो यहाँ सेम पे हो गए। मंथ्स। ठीक है, एक मिनट, एग्जैक्टली सेम है, तो देखो जैसे ही हमने एग्जैक्टली सेम लिखा, इसमें चल रहा है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, पुराने वाले में एक में गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे वीक नाम कर देते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई थी, वीक नहीं हो रहा, पता नहीं अभी गड़बड़ नहीं हो रही है, लेकिन वो फॉर्मूला एक बार पीछे सही नहीं आ रहा था ना, तो मैंने उसका नाम जो है ना फॉर्मूले के उस पे ही लिखा हुआ था, तो उस वजह से ओके शायद प्रॉब्लम थी, इसलिए आ नहीं रहा था यहाँ पे। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बस ऐसा ना हो कि, अगर ऐसा हुआ तो हम चेंज कर देंगे। हाँ वो ऐसा हुआ तो वो एरर बताएगा, फिर वो ठीक एग्जीक्यूट ही है नहीं होगा, ठीक है। ओके ओके, अगर बाई इंसिडेंटली अगर ऐसा हो जाता है तो हम दोनों को चेंज कर देंगे। उसको इधर शॉर्ट फॉर्म ले लेंगे, उधर फुल फॉर्म ले लेंगे। एंड ऑफ मंथ, अब देखो एंड ऑफ मंथ पहले वाले में और इसमें फर्क क्या है, जो हमने पहले बताया था यहाँ पे ईओ एंड ईओएम। जी अब ईओएम क्या कहता है, ईओएम ये कहता है कि आप इसमें एक और पैरामीटर था, पैरामीटर हम अगले वाला बताते हैं। ईओएम ये कहता है कि आप किसी भी वैल्यू के महीने का लास्ट डे पता कर सकते हैं। जब आपने यहाँ पे जीरो लिखा, तो जीरो का मीनिंग क्या हुआ, जीरो का मीनिंग ये हुआ कि ये इस कौन सी वाली कैलेंडर डेट पे जाएगा, इस कॉलम में जाएगा, और इस जीरो का मतलब ये हुआ कि उसी मंथ के लास्ट डेट को बताएगा। अगर आपने यहाँ पे वन लिख दिया, तो ये उस महीने के एक महीने बाद वाली डेट, बाद वाले महीने की लास्ट डेट बताएगा। तो जैसे ये महीना कौन सा है, जनवरी है, जनवरी। जब आपने +1 किया तो ये फरवरी की लास्ट डेट बताएगा, तो देखो उसने फरवरी की लास्ट डेट बताया। ओके अगर यहाँ पे आप 2 लिख दोगे, तो ये उस करंट मंथ के +2 मंथ के लास्ट की डेट बताएगा। तो यहाँ पे देखो जनवरी था, आपने +2 किया, तो किसकी बता रहा है, मार्च की लास्ट डेट बता रहा मार्च के लास्ट है। ओके। ऐसे ही -1 कर देंगे तो क्या करेगा, इस महीने के एक महीने पहले, पहले वाली। ठीक है, ये याद रखना आपको, क्लियर। हाँ जी भैया, मैं आपको ये बोल रही हूँ, आज इतना सा रहने देते हैं मुझे ना। वो उन्होंने भैया ने ना एक डेटा सेंड किया हुआ है काफी दिन से, थोड़ा सा हैंड्स ऑन में आपके सामने उस पे कर लेती हूँ, एक छोटा सा विजुअलाइजेशन, जैसे आपने जो भी क्रिएट किया है ना, ठीक है, मुझे समझाया है, वो सेम मैं क्रिएट कर लेती हूँ, मुझे भी थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके सामने कर लूंगी तो। ठीक है, ओके। ठीक है, मैं आपको शो कर देती हूँ वो ना, उनका पोर्टल एक बार स्क्रीन शेयर कर देंगे। मेरा ये शेयर क्यों नहीं हो पा रही है स्क्रीन, मैं इस पर सिलेक्ट भी कर रही हूँ, एक मिनट, कैंसिल करके वापस करती हूँ। एक मिनट, ओके ओके। अब देखो, पर ये टैब पूछ रहा है, कौन सा टैब मतलब शेयर करना है,
एंटायर स्क्रीन पर क्लिक कर दूँ? एंटायर स्क्रीन। ओके ओके, तो मेरा व्हाट्सएप से पहले वहां पे डेटा करा, अभी शो रही है आपको मेरी स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन शो हो रही है। ओके डेटा कहाँ चला गया? हेलो। हेलो।